Hey guys, today we will discuss about the reproductive health. Yes, what is the reproductive health? Yes, reproductive health means total well-being in all aspect of reproductions. एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था इंडिया में 1951 में. रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स को RCH बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स. ओके, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. तो ये प्रोग्राम क्यों हुआ था, क्यों एप्लीकेबल किया गया था? अवेयर people about our reproductive related aspects and provide facility and support about our reproductive plannings. Okay, and reproductive disorder यानी sexual disorder spread ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा population increase हो, इसके लिए ये acts बनाए गए थे, ये प्रोग्राम चलाया गया था. Okay, that one is a आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या मोड ऑफ क्या प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं इसको, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है? यस, यूज़र फ्रेंडली, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट. यस, इफ़ेक्टिव एंड रिवर्सेबली. ओके, दैट मीन्स जब उसको कंसीव करना हो तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव का इफ़ेक्ट कम किया जा सके या रोका जा सके. ईजीली अवेलेबल हो एंड शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्शुअल डिज़ायर. ओके, तो सेक्सुअल डिज़ायर्स के बीच में कोई इंटरप्शन क्रिएट ना हो. एंड नेक्स्ट वन इज़ अ अम्नियोसेंटियासिस. अम्नियोसेंटियासिस इज़ अ टेस्ट. ये टेस्ट जो है जब फीटस जो है वो मदर के यूट्रस में होता है, व्हेन द फीटस आर प्रेजेंट इन अ मदर्स यूट्रस. ओके, एंड उस टाइम पे जो है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है. यूट्रस के अंदर एक मेम्ब्रेन है जिसको एमनियोटिक मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, यस, दिस वन इज कॉल्ड द एमनियोटिक मेम्ब्रेन. कहाँ पर है ये मेम्ब्रेन? ये है, दिस वन इज द एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ओके, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है. इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा है चारों तरफ फीटस के अराउंड, जो फीटस को डेसिकेट होने से बचाता है, जो फीटस को मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट करता है. तो इस फ्लूइड को कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. इस फ्लूइड को एक सिरिंज में लेके बाहर निकाल दिया जाता है. इस फ्लूइड में फीटस की कुछ सेल्स आ गई होती हैं. उन सेल से हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को. कोई जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए ये टेस्ट बनाया गया था, बट इसका यूज़ किया जाने लगा या मिसयूज़ किया जाने लगा फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन. जब फीमेल चाइल्ड, अगर फीमेल फीटस अगर बर्थ हो रहा है तो इसका क्या किया जाने लगा? इंटेंशनली अबॉर्शन किया जाने लगा. दिस वन इज़ कॉल्ड अ फीमेल फॉर्टिसाइडल्स. तो इसका मिसयूज़ किया जा रहा था. ठीक है, अम्नियोसेंटियासिस टेस्ट जो था इज़ यूज फॉर द डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बट and it's determine the survivability of the fetus. Okay, ये डिटरमाइन करने के लिए था. बट नाउ इट्स अ बैन फॉर अ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन है. ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ भी है, दिस वन इज़ अ फीटस एंड अराउंड जो फ्लूइड भरा हुआ है, दिस वन इज़ कॉल्ड द amniotic fluid. This fluid is called the amniotic fluid. And next one is a pill, oral pills. This one is a Saheli or a contraceptive pills. This one is a non-steroidal preparation. Non-steroidal preparation ये करती क्या है? इसके अंदर कोई भी हॉर्मोन्स नहीं है, कोई हार्मोन बॉडी में एक्ट नहीं करता. ये एक नॉन स्टीरॉयडल नॉन हार्मोनल पिल्स है. एंड ये वीक में एक बार, यानी इज ऑल्सो कॉल्ड अ वंस अ वीक पिल. ओके, एंड वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स एंड हैव हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ऑल्सो. तो ये क्या करती होगी, ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसका फंक्शन कैसे है. डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट एट द CDRI. ये इंडिया में बनी हुई एक पिल है. CDRI द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. ओके,
तो ये इंडिया में बनी हुई एक कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट पिल्स है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अगर हम आते हैं तो पीरियोडिक एब्सेंटीज, पहले नेचुरल मेथड, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, पीरियोडिक एब्सेंटीज, coitus interruptus and lactational amenorrhea. And this one second, this one first one is a periodic absentees. What is a periodic absentees? हमारे अंदर 14th डेज में ओव्यूलेशन होता है। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट डे से लेके काउंट करने पे 14th डे या उसके आसपास ओव्यूलेशन होता है। तो इस टाइम पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव होने के। तो इसको कैसे मेंटेन करेंगे? -3 और +3 कर दीजिए। -3 और +3 में क्या आ जाएगा? 10 to 17। 10 to 17th डे आर द रिस्की पीरियड, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ओव्यूलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टू अवॉइड द क्वाइटस मतलब होता है इंटरकोर्स फ्रॉम द डेज टू 10 to 17 of a menstrual cycle. Okay, this one is a risky period, this one is a fertile period. Next one is a coitus interruptus. Coitus interruptus is a withdrawal method. Withdraw the penis from the vagina just before the ejaculation. Ejaculation होने से पहले इसको बाहर निकाल लेना. That one is avoid the insemination. ओके, लैक्टेशन एमेन्यूरिया, लैक्टेशन एमेन्यूरिया वो कंडीशन है जब आफ्टर द बर्थ ऑफ एनी बेबी क्या होता है कि लैक्टेशन पीरियड चलता है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन चल रहा होता है, मिल्क का इजैकुलेशन चल रहा होता है। उस टाइम पे ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाता है। हार्मोनल्स, सारे हार्मोन जो है ना वो उसका इफेक्ट कम होकर मेनली प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इन सब का लेवल बड़ा होता है। तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगा, याद रखना। एंड द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओव्यूलेशन भी नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, ओव्यूलेशन नहीं हो रही है उस दौरान, और इस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। और इस कंडीशन में नहीं होगा कॉन्ट्रासेप्शन, इस कंडीशन में नहीं कंसीव होगा, ठीक है। तो दिस वन इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड्स एंड दिस वन इज़ अ 6 month, नॉट एक्सक्रीट 6 month, ठीक है, बिलो द 6 month. This one is a ovulation prevented. And next one is a barrier method, is also called a physical barrier method. This one is also called a physical barrier method. Or mechanical method is also called a mechanical method. Okay, and first one is a condoms, cervical caps, vault and diaphragm. Condom is for male, बाकी सारे female के लिए है. Okay, तो condoms is most popular contraceptive method made by a latex rubber and used to cover the penis or vagina. Female condoms also available just before the ejaculation. Okay. Next one is a cervical caps, is resemble as a diaphragm. Diaphragm जैसी लगता है but smaller than the more rigid, and but diaphragm से थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा rigid होता है, ऐसे कैप शेप का होता है, ऐसे फिंगर्स जैसे शेप का. Vault क्या है? Insert into the female reproductive tract to cover the cervix area during coitus. Block entry and sperm through the cervix. They are reusable. Vaults can be reusable, but बाकी सारे जो हैं वो reuse नहीं किए जा सकते. ओके, एट सर्विक्स वाले पार्ट में कौन से हैं? वॉल्ट्स हैं. डायफ्राम, यस, डोम शेप का है, स्ट्रक्चर है, फिट ओवर द सर्विक्स. ये भी सर्विक्स एरिया में फिट किया जाएगा, ये भी सर्विक्स एरिया में, बट इट्स अ स्मॉल, सॉरी, दिस वन सर्विकल कैप आर द स्मॉल वन. देन वॉल्ट्स आ रहे हैं, वॉल्ट भी फीमेल के लिए है, डायफ्राम भी फीमेल के लिए है, एंड सर्विकल कैप भी फीमेल के लिए है. ओके, yes, next one is a reason for a popularity of the condoms, because they prevent the sexual transmitted disorder also. Yes, one by one पढ़ेंगे इसको. Yes, protect the user from STDs यानी sexual transmitted diseases and AIDS also. Okay,
डिस्पोजेबल, यस, यूज़ कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। एंड सेल्फ इंसर्टेड, कोई प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देयर वाई गिवन अ प्राइवेसी टू ए यूज़र, यस। नेक्स्ट वन इज़ अ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, IUDs। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? 3 कैटेगरी के हैं। एंड फर्स्ट वन इज़ अ नॉन मेडिकेटेड डिवाइस, याद रखेंगे, नॉन मेडिकेटेड। इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूट्रस के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती हैं बाय द डॉक्टर और नर्स के थ्रू। एंड दिस वन इज़ फर्स्ट वन non medicated, second one is a hormonal releasing and third one is a copper releasing. नॉन मेडिकेटेड यानी कि मेडिकेशन हार्मोन तो कोई रिलीज़ नहीं कर रही है। इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, यस, जो भी है जिस शेप का होता है, लिपी लूप्स याद रखेंगे आप, लिपीज लूप शेप के होते हैं। ये स्पर्म को एंगल्फ करने का काम करती हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन नहीं रिलीज़ करेंगे, कोई मेटल आयन नहीं रिलीज़ करेंगे, ये सिर्फ क्या करते हैं, स्पर्म को खाने का काम करते कह सकते हैं, ठीक है। हार्मोनल रिलीजिंग हम देखते हैं, हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो कौन से हार्मोन रिलीज़ करते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हो सकता है, या फिर खाली प्रोजेस्टेरॉन भी हो सकता है। तो इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल क्या है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। एंड कॉपर रिलीजिंग, यस, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर क्या करता है? कॉपर टी ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फीमेल वजाइना में, वजाइना के थ्रू यूट्रस में, सॉरी। तो ये रिलीज़ करता है कॉपर आयंस को, और कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ताकि स्पर्म को ऊपर मूव करना है ना, अगेंस्ट टू द ग्रेविटी, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, मोटिलिटी चली जाएगी तो। और स्पर्म की फर्टिलिटी कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं। सो एंड दिस वन इज़ कॉपर रिलीजिंग, मोस्ट पॉपुलर मेथड। एग्जाम्पल इज़ अ कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नेक्स्ट वन इज़ अ ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड, ओके। तो ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड पिल्स आ गए थे। ओरल पिल्स एक हमने पढ़ा था, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स। दिस वन इज़ अ ओरल पिल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, यस। किसका कॉम्बिनेशन होगा? मैंने बताया था, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन होगा या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। डोसेज फॉर 21 days starting preferably within the first 5 days of menstruation cycle। 21 days के लिए लेना होता है इसको। तो मोस्टली स्टार्टिंग इज प्रेफरेबल विद द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है ये याद रखेंगे, कोई भी ओरल पिल क्या करती है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द ओव्यूलेशन, याद रखेंगे, दिस वन प्रिवेंट द ओव्यूलेशन। एंड ओव्यूलेशन नहीं होगा या फिर कभी ओव्यूलेशन कॉज भी हो जा रहा है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। And prevent the implantation by suppressing the role of LH and FSH। अगर LH और FSH का लेवल कम होता है तो ओव्यूलेशन, ओवम बनते ही नहीं है, फॉलिकल प्रोड्यूस नहीं होते, ओवम नहीं बनते, ओके। तो ये कंडीशन में आपको पूछ सकते हैं क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी? यस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी, बट ये हो सकता है कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो सकती है। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट क्या होते हैं? ये स्किन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और धीरे धीरे ब्लड में ये हार्मोन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। इंजेक्टेबल और इम्प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लगते हैं माचिस के मैच स्टिक की तरह। सिमिलर टू द पिल्स ही इसका इफेक्ट है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करेंगे या फिर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे। यस, दिस वन इज़ नेक्स्ट। और ऐसा मेथड है जो कि इरिवर्सिबल है, ओके। तो सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड अ स्टरलाइजेशन मेथड टू ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे कि दिस वन इज़ अ स्क्रॉटम, दिस वन इज़ अ टेस्टिस पार्ट जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं, इसके एक डक्ट है जो कि वास डिफरेंस जो कि लेके जाती है, लंबी सी डक्ट होती है वास डिफरेंस जो कि स्पर्म को लेके जाती है, उसको कट करके टाई कर देते हैं, ठीक है, बीच में कट कर दिया। फिर इससे क्या होता है, स्पर्म जो है वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, बट क्या सीमन आएगा? यस, सीमन तो आगे हमारे ग्लैंड के थ्रू आना है,
तो सीमन निकलेगा इसमें, बट देयर इज़ अ नो स्पर्म। तो सीमन में स्पर्म नहीं है, तो देयर इज़ अ नो चांसेस of produce any types of fertilization. Sterilization procedure in a male, and in this small part of the vas deferens is cut and removed or tie up, okay, through a small insertion on the scrotum. scrotum में छोटा सा से सीजर या कंटेंट करके इसको कट कर देते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ ट्यूबेक्टॉमीज अकर इन अ फीमेल. फेलोपियन ट्यूब को कट करके डाई कर देते हैं, तो ओवम और स्पर्म मैट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ये एक परमानेंट मेथड हो जाएगा. स्टरलाइजेशन इज़ अ परमानेंट मेथड ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्टिव. ये साइड इफेक्ट ऑफ अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव: nausea, vomiting, like feeding is called a nausea, abdomen pain, irregular menstrual cycle, and breast cancer may be occur by this hormonal changes. And medical termination of pregnancy, that means called abortion, MTP. MTP legalized by the government of India in 1971. okay, एंड मेजॉरिटी लीगलाइज कर दिया गया था. कोई मिस कंसेप्शन या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी कोई रिमूव कराना चाहता है तो भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी. 1971 में कैन बी अलाउड. मेजॉरिटी ऑफ दीज आर प्रिफरेबल इलीगेंसी, लेकिन मेजॉरिटी पीपल इसको इलीगली भी कॉज करा रहे थे. इंपॉर्टेंस: टू अवॉइड द अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए बनाया गया था. इन केस ऑफ वेयर continuation of the pregnancy could be harmful, और अगर ऐसी कंडीशन है कि या तो फीटस को या बेबी को कोई प्रॉब्लम है या मदर को कोई प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में हार्मफुल हो सकती है अगर प्रेगनेंसी, तो भी टर्मिनेट करा सकते हैं. एमटीपी के लिए कुछ रूल्स बने थे. एमटीपी आर द सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रिमेस्टर. कब होता है ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर? 12 वीक तक का, 12 वीक तक का जो टाइम ड्यूरेशन है, 3 मंथ्स कह सकते हैं, तब तक ये एप्लीकेबल था. सेकेंड ट्रिमेस्टर अबॉर्शन आर वेरी रिस्की. ओके, तो 12 वीक का मतलब है थर्ड मंथ तक का एक टाइम ड्यूरेशन होगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर. 3rd to 6 के लिए हो जाएगा सेकेंड ट्रिमेस्टर. देन 6 to 9 मंथ इज़ अ थर्ड ट्रिमेस्टर. ओके, एंड सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, सिर्फ नाम याद करेंगे इसका. एंड डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्शुअल इंटरकोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ विनेरल डिजीज़. VD इज ऑल्सो कॉल्ड अ विनेरल डिजीज़. याद रखेंगे, NCERT में मेंशन है. RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. RTI इज़ अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एंड ये कैसे याद रखेंगे, मैं आपको बताती हूँ. 3 जो डिजीज़ हैं वो है वायरस से होने वाली, ये जल्दी याद हो जाती है. 4 डिजीज़ जो कि वायरस से कॉज हो रही है, जल्दी याद हो जाती है. जेनाइटल वार्ट्स, जेनाइटल हर्पीस, HIV एंड हेपेटाइटिस B. हेपेटाइटिस B, दिस वन इज़ अ लिवर इन्फेक्शन, बट दिस वायरस कैन बी ट्रेवल बाय द सेक्शुअल ट्रांसमिशन. ओके, नेक्स्ट वन, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़: गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनासियासिस. ओके, ट्राइकोमोनासियासिस. तो दिस वन, गोनोरिया इज़ इम्पॉर्टेंट डिजीज़, एग्जाम में पूछी जाती है. गोनोरिया इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनेरिया. सिफिलिस इज़ कॉज्ड बाय द ट्राइपोनिमा पैलिडियम. And chlamydiasis is also a bacterial containing disease. Trichomonasis. तो ये सारे जो डिसऑर्डर हैं, दिस वन इज़ अ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर. तो ये आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसको ज़रूर लर्न करना बेटा. एंड रिमेनिंग पार्ट इज़ अ ट्रांसमिशन मीन ऑफ अ हेपेटाइटिस एंड HIV और जो हेपेटाइटिस भी है, जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, ये अनक्योरेबल है. NCERT में भी मेंशन किया हुआ है. इनका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, इनका पर्टिकुलर क्योर नहीं किया जा सकता. शेयरिंग ऑफ द इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, तो ये कैसे ट्रांसमिटेड हो सकता है? नीडल शेयर करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शेयर करने से, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में जा सकता है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी जा सकता है, और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस भी ट्रैवल कर सकता है. एंड क्या सिम्टम क्रिएट होंगे? यस, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स और वजाइनल एंड पेनिस एरिया.
and swelling in a genital region and slightly pain in a genital region. Okay, so this one is the earlier symptoms, and if it's not treated, it can be lead to complications, just like pelvic inflammatory disease, PID. This one is called a PID, and is maybe cause the abortious. If it's a pregnant woman, causes maybe lead to abortion, and cancer of the reproductive tracts may be occur. Infertility, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज का मतलब होता है इम्प्लांटेशन रेदर देन यूट्रस, या फिर हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन अगर फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाए. ओके, दिस वन इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन, इम्प्लांटेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब. ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. Stillbirth is also called abortion. Okay, and prevention, avoid the sex with unknown partners, multiple partners, always use a condoms during a coitus or intercourse. In case of the doubt, go to a qualified doctor for earlier detection and get a complete treatment. Okay, and remaining part of this is infertility. IVF क्या है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. This one is infertility. Okay, and what is in vitro and in vivo fertilization, what is this term, meaning of these terms. Okay, so infertility, if a female or male are not capable to produce a child, but उनको जो है वो कंसीव करना है बाय एनी अदर मैथड, तो अदर मैथड प्रोड्यूस किए गए हैं. द रीजन फॉर मे बी अ फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इस वजह से हो सकता है इनफर्टिलिटी कॉज हुई हो, या इवन अ साइकोलॉजिकली. ठीक है, तो इसके लिए नई टेक्निक एप्लीकेबल की गई है. दिस वन इज़ अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के टेक्निक में या तो जो वाइफ है अगर इसमें प्रॉपरली ओवम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसके ओवम ले लिया जाएगा, नहीं तो डोनर का ले सकते हैं. ऐसे ही स्पर्म प्रॉपरली अगर हस्बैंड में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ले लेंगे, अदरवाइज डोनर के भी ले सकते हैं. इसको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं. ठीक है, दोनों स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज कराएंगे टेस्ट ट्यूब में. इसके बाद दो कंडीशन हो सकती है, जिफ्ट या फिर IUT. जिफ्ट या फिर IUT. व्हाट इज़ अ जिफ्ट? ज़ाइगोट. अब क्या करना है, ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. ज़ाइगोट को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं. बट अगर मैं बात करूँ एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो को हमें सीधा यूट्रस में ट्रांसफ़र करना होगा. इफ़ अ कंडीशन ऑफ ज़ाइगोट, जैसे ही ज़ाइगोट बना है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, तो डिवाइड करना शुरू करेगा. हमें वेट करना होगा 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज. ठीक है, तो अप टू 8 सेल स्टेज, चाहे वो 4 हो या फिर 2 हो. ओके, ज़ाइगोट ने जस्ट डिवाइड करना स्टार्ट किया है, हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे. देन अपने आप वो क्या करेगा, रोल होते होते पहुँचेगा यूट्रस में और इम्प्लांट हो जाएगा. ओके, डिवाइड करता करते. एंड दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम उसको बाहर डिवाइड करने दें, 8 सेल से ऊपर की स्टेज आ जाए. जब 8 सेल से ऊपर की स्टेज आ जाए तब हम इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दें, तो इसको कहते हैं IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. नेक्स्ट वन इज़ अ जिफ्ट. ओके, दिस वन इज़ कॉल्ड अ गिफ्ट कह सकते हैं, जिफ्ट एंड दिस वन इज़ अ गिफ्ट. गिफ्ट क्या है, गिफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गैमीट्स के नंबर अगर कम हो, स्पर्म के अगर नंबर कम है बट स्पर्म का शेप प्रॉपर है, स्पर्म कैन बी अ मोटाइल, इस नंबर कम है या फिर मोटाइल नहीं है, नंबर कम है और मोटाइल भी नहीं है, तब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. बट द शेप ऑफ स्पर्म इज़ प्रॉपर, मोटाइल नहीं है, नंबर ऑफ स्पर्म कम है, गिफ्ट कर सकते हैं. यानी कि इंजेक्शन के थ्रू गिफ्ट भेज रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे. फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. स्पर्म अगर नंबर ऑफ स्पर्म अगर कम होते हैं तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक में बहुत सारे स्पर्म एसिडिक मीडियम के थ्रू डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पाएंगे. इसीलिए ये क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर देते हैं स्पर्म्स को, या सीमन को कह सकते हैं. ओके, दिस एंड फेलोपियन ट्यूब द अनदर वुमेन्स
and this method is useful for the female who cannot provide a suitable environment for the fertilization and the development. ओके तो ये वाला जो IVF था वो तो उसके लिए था, लेकिन गिफ्ट में क्या करते हैं, गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो ये मैंने आपको ओरली बता दिया, यहाँ पे मेंशन नहीं है. जब स्पर्म का काउंट कम हो लेकिन स्पर्म का शेप प्रॉपर होना चाहिए और स्पर्म फर्टाइल हो, चाहे तो स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है फिर भी हम गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ओके तो किस कंडीशन में कर सकते हैं, अगर मोटिलिटी नहीं है और अगर काउंट कम है, तो दो कंडीशन में गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ICI क्या है, ICI इज़ अ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ओके तो ये a laboratory procedure in a single sperm is injected into an egg and the fertilized egg is implanted into the woman uterus. Okay तो सिंगल लिया, उसको फर्टिलाइज किया, देन इम्प्लांट इनटू अ वुमन यूट्रस, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शंस. ओके एंड नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ये किस में किया जाता है, एनिमल्स में भी किया जाता है. तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वजाइना के थ्रू स्पर्म्स का एक कलेक्शन, सीमन का कलेक्शन ले लिया जाएगा and it's introduced into our uterus through our vagina, and this one is called artificial insemination. This one mainly occur in animals also. Okay तो ये सारे पार्ट्स थे जो कि हमारे कवर हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव पार्ट्स में. इफ़ एनी डाउट्स एंड क्वेरी यू कैन मैसेज और you can comment in the section.